हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे SES 32, जिसमें कि 776 से लेकर 800 तक के वर्ड को डिस्कस करेंगे। ब्लैक बुक की C1 सीरीज़ हम डिस्कस करते हैं। चैनल के और PDF के स्पेसिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी 3 पिलर्स पर हम काम करते हैं। वीडियो के एंड में रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज़ भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि C1 के साथ साथ ही आपका C3 का रिवीजन भी साथ साथ ही होगा। तो एंडिंग बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो पूरी देखिए। बाकी स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। आज का पहला वर्ड है जॉली। जॉली का मतलब होता है खुशमिजाज, यानी कि एम्यूज्ड। एम्यूज्ड मतलब कि मनोरंजन करना। एम्यूज्ड आपको पता हो तो हमने करा रखा है पहले, चलो इसकी बात बाद में करेंगे। पहले देखते हैं जॉली। जॉली LLB से हम रिलेट कर सकते हैं। जॉली LLB बहुत ही खुशमिजाजी करेक्टर था मूवी में, ठीक है। जॉली जो था तो आराम से हम मूवी से रिलेट कर सकते हैं। जॉली LLB बहुत ही खुशमिजाजी, जो मनोरंजन करने वाला था, प्लीजर या फिर बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग था। एंटो की बात करें तो सीरियस हो जाएगा, और मोरोस यानी कि उदास, ठीक है। अब एम्यूज्ड मैंने बताया अभी, तो एम्यूज, एम्यूजमेंट, एम्यूजिंग हमने कर रखा है। मूसे से रिलेट किया था, सिद्धू मूसे वाला सबका मनोरंजन करता है, तो मीनिंग हो गया था मनोरंजन। इनसे रिलेटेड और वर्ड देखते हैं, इसके जो साइनो होंगे। जेनियल मतलब जेनी, सभी मिलनसार होते हैं, ठीक है। कॉर्डियल होते हैं। कॉर्डियल भी हमने कर रखा है, मतलब कि कोड डायल करके मैत्रीपूर्वक या दोस्ताना बातें करो, ये भी कर रखा है। फ्रेंडली, चीयरफुल, ईजी हो जाएंगे। बाकी आप हॉस्टाइल कई बार बता दिया, बुरिश हो जाएगा इसका एंटो। गिली, इसमें हमने गिली को रिलेट कर रखा है। गीली सड़क देखकर हमें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। अम्यूज मैंने बता दिया। और डिलेक्टेशन मतलब दिल्ली के इलेक्शन देखकर मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आनंद मिलता है, एन्जॉयमेंट मिलता है। डिलाइट मतलब कि जॉय। तो इसमें 3 वर्ड हमने डिस्कस किए थे। डिलाइट मतलब डेली लाइट हमें आनंद देती है। ब्लाइट मतलब पीली लाइट हमें ट्रबल देती है। और ब्लाइट बिल्ली लाइट तोड़कर चली गई, मतलब कि डैमेज करके चली गई। एक्सल्टेशन मतलब एक्स को उल्टा स्टेशन पर छोड़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, उल्लास मिलता है, जुबिलेशन मिलता है, ठीक है। एक एंचेंट वर्ड देखिए, इसमें हमने चैंट को रिलेट कर रखा था, मतलब कि जो भजन कीर्तन करना होता है, चैंटिंग करने पर हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है, ये भी हमने कर रखा है। एम्यूज मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो सभी वर्ड एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं, तो पुरानी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और एक एगनी भी हमने कर रखा है, मतलब जो गनी भाई वांटेड में, वांटेड मूवी में गनी भाई से रिलेट किया था हमने। गनी भाई आज तक, अभी तक दुख में है, पीड़ा में है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जोवियल। जोवियल का मतलब होता है प्रसन्न या फिर खुश रहने वाला। जोयस हो जाएगा, चीयरफुल, मर्दफुल हो जाएगा, ठीक है। अब ये वर्ड देखिए, इसमें मर्द मर्द आ रहा है। मर्द भी हमने कर रखा है, मतलब मैथ पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, तो ये वर्ड भी हमने कर रखा है। बाकी जोवियल इजी वर्ड है, मतलब खुश रहने वाला। जॉय से रिलेट कर सकते हैं आप, जैसे जॉय में JOY, तो JOV सिमिलर से ही ट्रीट कर सकते हैं हम, तो जोवियल इजी वर्ड की कैटेगरी में रखूँगा। एंटो की बात करें तो ग्लूमी, सोरोफुल, पेटुलेंट और माइजरेबल हो जाएगा, चीयरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन वर्ड को देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जुबिलेंट। जुबिलेंट भी इजी वर्ड है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। मतलब उल्लासित होना, खुशी होना, एक्सटेटिक होना, और रिजॉइसिंग, हैप्पी, ओवरजॉयड और ट्रायम्फेंट मतलब कि विजयी, ठीक है। इजी वर्ड है जुबिलेंट। और एक्सटेसी हमने कर रखा है, मतलब एक्स की एस्टेसी करने पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है, ठीक है। और एंटो की बात करें तो सोरोफुल, डिप्रेस्ड हो जाएगा, ग्लूमी और डेस्पोंडेंट। डेस्पोंडेंट भी हमने कर रखा है, मतलब कि जो देश है वो पूर्ण देखकर बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होता जा रहा है और निराश होता जा रहा है, ठीक है। बाकी सब इजी की कैटेगरी में है, आपको वर्ड याद हो जाने चाहिए। जुबिलेंट वैसे इजी ही है, और इसी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो जितनी भी ट्रिक हमें मिलेंगी वो हम साथ के साथ ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है विवेकी। जुडिशरी से रिलेट कर सकते हैं, जैसे ये LLB, जोली LLB का ही सीन है, मतलब जुडिशरी से रिलेट करेंगे हम, यानी कि विवेकी, बुद्धिमान। जुडिशरी जो है वो बुद्धिमान होती है, विवेकी होती है ना। कॉशियस हो जाएगा, प्रूडेंट, थॉटफुल हो जाएगा, सेंसिबल, रीजनेबल, तो आप सभी को रिलेट कर सकते हैं। एंटो की बात करें तो रैश हो जाएगा, उतावला, और अनवाइज मतलब कि मूर्ख। अब कॉशियस की बात हुई है यहाँ पर, मतलब सतर्क, तो चेरी वर्ड हमने देखा था एक, चेरी को सावधानीपूर्वक खाना चाहिए, तो मीनिंग हो गया था सावधानीपूर्वक, ठीक है, मतलब कि सतर्क रहकर। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, वर्ड है हमारा जस्ट। जस्ट को जस्टिस से रिलेट कर सकते हैं, मतलब न्याय संगत हो जाएगा, फेयर, उचित, ठीक है, मतलब कि जस्टिस। अब एंटो की बात करें तो करप्ट और अनफेयर मतलब कि अनुचित। वर्ड है जस्ट, इसको जस्टिस से रिलेट करेंगे, मतलब कि उचित। चौमिनिज्म हमने देखा था, इसमें चाउमीन को रिलेट किया था। चाउमीन जो है वो कट्टर लोग नहीं खाते, ठीक है, तो मीनिंग हो गया था इसका कट्टरता, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुक, एंथुजियास्टिक हो जाएगा, ईगर हो जाएगा, मतलब ललायत होना। अब कीन में नमकीन को हम रिलेट करेंगे। नमकीन खाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता हूँ, उत्साही रहता हूँ,
तो आपके वर्ड याद हो जाएगा आराम से। और एंटो की बात करें तो ब्लंट, डल और इंसेंसिटिव यानी कि असंवेदनशील। दोबारा बताता हूँ, वर्ड है कीन, इसमें नमकीन को रिलेट करेंगे। कीन को देखकर आपको नमकीन याद आना चाहिए। नमकीन खाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता हूँ, एंथुसियास्टिक रहता हूँ, ठीक है। इनसे रिलेटेड वर्ड देखते हैं, इंट्रिग। इंट्रिगो में साइनकोस की साजिश होती है, फिर भी ये रुचिकर और दिलचस्प लगती है, तो मीनिंग इसके दोनों हो जाएंगे, साजिश करना भी और दिलचस्प और रुचिकर लगना भी, ठीक है। इंक्विजिटिव, इनक्विज के लिए मैं बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हूँ, क्यूरियस हूँ, अगोग हूँ। बाकी इसमें कोई एक वर्ड, सभी वर्ड इजी है तो कोई वर्ड नहीं है इसमें रिवीजन के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, की। की वैसे तो चाबी होता है, आपको पता होगा, लेकिन की का मतलब होता है मुख्य, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। के मैनन से रिलेट करेंगे। के मैनन आपको पता होगा, के मैनन मुख्य किरदारों में नजर आता है, मतलब कि मूवी में ये मुख्य किरदार होता है। एंड हो जाएगा नेग्लिजिबल, मतलब कि तुच्छ, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, की से के मैनन को रिलेट करेंगे। के मैनन मुख्य किरदारों में नजर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक। नेक का मतलब होता है कौशल, डेक्सटेरिटी। कनक को रिलेट करेंगे। कनक एक बेसिकली नाम हो जाएगा। कनक कौशल और निपुणता से भरी हुई है, ठीक है। एंड हो जाएगा डलनेस और इनेबिलिटी, मतलब कि असक्षमता। दोबारा बताता हूँ, नेक से कनक को रिलेट करेंगे। कनक कौशल और निपुणता से भरी हुई है, डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी वर्ड याद करिए, हमने इसमें डेक्स्टर को रिलेट कर रखा था, मतलब आपको बचपन में याद होगा एक कार्टून आता था, डेक्स्टर की लेबोरेटरी में कुशलता से काम होता है, तो ये हमने भी पहले ही याद कर रखा है, पहले ही डिस्कस कर रखा है। आपने अगर पुरानी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। वर्टियोसो में वर्चू को रिलेट किया था, और ओशो, वर्चू मतलब नैतिकता, और ओशो, जब जब ये दोनों मिलेंगे तो एक कुशल कलाकार निकल के आएगा, मतलब एक माहिर खिलाड़ी, एस, ठीक है। अडेप्ट को भी हमने याद कर रखा है, मतलब 3 वर्ड थे, अडोप्ट, अडेप्ट और अडेप्ट। इसमें अडेप्ट में हमने बता रखा था दब लगते ही सब एडजस्ट हो जाएगा, और अडेप्ट इसमें ई आ रहा है, यहाँ पर भी दोनों जगह ई है तो एक्सपर्ट से रिलेट करेंगे, यहाँ पर ए है तो एडजस्ट से रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ये लिंक आप यूज़ कर सकते हैं याद करने के लिए। बाकी अडोप्ट इजी वर्ड है, कई बार यूज़ कर रखा है, मतलब हमने चीज़ें अडोप्ट कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। बाकी डेक्स्ट्रियस यहाँ पर आ गया, डेक्स्टर यहाँ पर आया, मतलब डेक्स्टर की लेबोरेटरी में निपुणता से या फिर कुशलता से काम होता है। एड्रोइट मतलब एडवोकेट रोहित बहुत ज़्यादा कुशल है, स्किलफुल है। इसमें क्लमसी आ रहा है, क्लमसी भी हमने कर रखा है, मतलब मेरी जो कलम है, लड़के जो होते हैं उनकी जो कलम बनती है वो, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा भद्दी बना दी, मतलब अनाड़ी था वो कलम बनाने वाला, तो ये भी कर रखा है। और डेक्स्टेरिटी मैंने आपको बता ही दिया। एड्रोइटनेस इसके साइनों में आया, यहाँ पर मेन वर्ड की तरह आ गया, और डेक्स्टेरिटी यहाँ पर साइनों में आया और यहाँ पर मेन वर्ड की तरह 412 पर C1 में हमने डिस्कस कर रखा है, तो सभी इसी तरह से चीज़ें लिंक हो जाएंगी, है ना। तो सभी वर्ड हमारे डिस्कस हो गए इस स्लाइड के। नेक्स्ट हम देखते हैं नेव। नेव का मतलब होता है दुष्ट, स्काउंड्रल हो जाएगा, रोग हो जाएगा, डिसऑनेस्ट मतलब कि बेईमान। नेव से हम नवे नवे को रिलेट करेंगे। आपने यार बथेरे गाना सुना होगा, उसमें पिंडो नवे नवे आए थे वे क्या है नारा, मतलब लाइन थी, है ना। तो नवे नवे वहीं से रिलेट करेंगे, नवे नवे बदमाश गांव में आ गए थे हमारे, तो मीनिंग हो जाएगा बदमाश या फिर बेईमान लोग। नवे नवे बदमाश हमारे गांव में आए थे, मतलब कि चालाक थे, बहुत ज़्यादा बेईमान थे। ऑनेस्ट हो जाएगा इसका एंटो। बाकी ब्रूटल हमने देख रखा है, ब्रूट चैनल पर सभी निर्दयी घटनाएं दिखाई जाती हैं, ठीक है। ब्रूटिश हो जाएगा, ब्रूटल हो जाएगा। और फेरोशियस मतलब फेरों पर दूल्हा हमारा उग्र हो गया था। फियर्स, फियर्स भी हमने देख रखा है, फियर से रिलेट किया था। और डोसल भी हमने देख रखा है, मतलब 2 साइकिल विनम्र लोगों को मिली थी। फाइंडिश मतलब फाइंडिश दुष्ट लोगों को नहीं दी जाती, मतलब क्रूर लोगों को नहीं दी जाती। परवर्स हमने परवेश रिलेट कर रखा है, परवेश बहुत ही ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति है, वेरियस है। रोग, देखिए ये रोग यहाँ पर आया, हमने मेन वर्ड की तरह से C3 सीरीज के 931 पर पहले ही डिस्कस कर रखा है। रोग क्या था, रोग है ये देश के लिए दुष्ट लोग, मतलब गुंडे लोग, तो ये भी हमने वर्ड कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, बाकी इसमें तो कोई ऐसा नहीं है, तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, इजी वर्ड है, विजडम हो जाएगा। इग्नोरेंस मतलब कि एंटो। ज्ञान और बुद्धिमत्ता की बात हुई है तो इरोडाइट भी हम करेंगे, मतलब यूरोप में डाइट। यूरोप में डाइट का ज्ञान विद्वान लोग देते हैं, इसकी स्पेलिंग ठीक होएगी, मतलब डाइट, यूरोप में डाइट का ज्ञान विद्वान लोग देते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं वे देते हैं, ठीक है। अनस्कॉलरली है, विद्वान हो जाएगा, मतलब स्कॉलर आपको पता ही होगा, मतलब विद्वान। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है परिश्रमी, एसिडियस हो जाएगा, कठिन परिश्रमी। अब इसमें लेबर आ रहा है तो लेबर तो बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते ही हैं, रिलेटेबल ट्रिक है बिल्कुल, ठीक है। और फसाइल, फसाइल भी हमने कर रखा है, मतलब फसाली लड़की जो कि सहज थी, ठीक है, जो कि सिंपल नेचर की थी, सहज थी, तो ये भी हमने कर रखा है। बाकी लेबोरियस को लेबर से रिलेट करेंगे, लेबर बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी होते हैं। परिश्रमी की बात हुई है तो इनसे रिलेटेड वर्ड एसिडियस यहाँ पर आया है साइनों के तौर पर।
मेन वर्ड के तौर पर हम C1 में ऑलरेडी कर चुके हैं 143 पर, मतलब ऐसे डू अस, ऐसे करना हमारी तरह परिश्रम, तो मीनिंग हो गया था लेबोरियस मतलब कि परिश्रम। डिलीजेंट मतलब दिल्ली के एजेंट बहुत ज़्यादा परिश्रमी होते हैं, ये भी हमने कर रखा है। और बाकी इसमें इससे रिलेटेड मतलब इंडिजेंट भी हमने देखा था, इंडिया के एजेंट गरीब होते हैं। और इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस भी कर रखा है, इंडस्ट्री में परिश्रमी लोग काम करते हैं, ठीक है, डिलीजेंट यहाँ पर भी आ गया। और बाकी इसमें कोई वर्ड, कौन साइंस को ईमानदारी से पढ़ेगा, ये भी हमने कर रखा है। तो आप सभी को एक बार देख सकते हैं फटाफट, अगर आपने पहले चीज़ें कर रखी होंगी तो आपको सभी चीज़ें पता होंगी। शेड्यूलियस मतलब शेड्यूल पढ़ाई का बहुत ज़्यादा परिश्रम से बनता है, डिलीजेंट अभी बताया। इंडोलेंट की यहाँ पर बात हुई है, मतलब इन दो लेंस को आलसी लोग पहनते हैं, तो ये भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं लैकेडेसिकल मतलब उदासीन, केयरलेस, लेड बैक। अब इसमें हम रिलेट करेंगे ला के दिए कल, ला के दिए कल, ठीक है। आपने कोई चीज़ किसी से मंगाई, अब वो आज नहीं लाया, तो आप उसे क्या कहेंगे, ला के दिए कल, तो बहुत ज़्यादा लापरवाह है। अब ला के दिए कल, अब रिलेट कर सकते हैं इसमें, अब ला के दिए कल, तू तो बहुत ज़्यादा लापरवाह है, उदासीन है। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। एंटो की बात करें तो एंथुजियास्टिक हो जाएगा, मतलब कि उत्साही। दोबारा बताता हूँ, लैकेडेसिकल वर्ड है ला के दिए कल, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा लापरवाह है, तूने आज लाकर नहीं दिया, है ना, ला के दिए कल। अब इससे रिलेटेड वर्ड हम देखते हैं डोर, मतलब डोर बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। गुलाम मतलब गुलाम आदमी बहुत ज़्यादा उदासी में रहता है। डिसमल, डिसमल भी हमने कर रखा है, मतलब दिस मॉल ने, इस मॉल ने निराशाजनक परफॉर्मेंस दी, बहुत ही बेकार दी, उदास वाली दी। इनडिस्क्रीट, इसमें इस ट्रिक को आप अवॉइड कर सकते हैं, इसकी डिस्क्रीट हम इसमें देखेंगे, मतलब जिस रीत को सावधानीपूर्वक मनाना चाहिए, इसमें इन लगा देंगे तो वो असावधानी हो जाएगा। रिस्टफुल मतलब रिस्ट, कलाई पूरी टूटने पर मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, सोरोफुल हूँ, ठीक है। लैकेडेसिकल, लाके दिए कल, तू तो बहुत ज़्यादा लापरवाह है, उदासीन है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त, कंसाइज हो जाएगा, क्रिस्प हो जाएगा, ब्रीफ हो जाएगा। अब इसमें लाखों, लाखों नहीं चाहिए मुझे, केवल कुछ ही चीज़ें चाहिए, संक्षिप्त में चाहिए। अब कोई लेटर लिखा हो, उसमें हज़ारों लाखों वर्ड है, तो आप क्या कहेंगे, मुझे लाखों वर्ड नहीं चाहिए, मुझे इसका कंसाइज फॉर्म चाहिए, मतलब कुछ एक ही वर्ड चाहिए। तो उस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। एंटो की बात करें तो वर्बोज, वॉल्यूएबल और लॉन्ग लॉन्ग वाइंडेड, मतलब कि लंबा, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, लैकोनिक मतलब लाखों नहीं चाहिए मुझे, संक्षिप्त में चीज़ें चाहिए। और एब्रीविएट हमने देखा था, अब्रीविएट करके सभी खाने को उसने छोटा कर दिया, कम कर दिया। ब्रेविटी, बेरवी, टी, कम पी, संक्षिप्त में पी, मतलब बहुत थोड़ी सी पी। तो इस तरह से हमने इनको याद किया था, आप भी देख सकते हैं। बाकी कंसाइज को हमने बता रखा है कम साइज, कन साइज मतलब कम साइज, तो मीनिंग हो जाएगा संक्षिप्त। तो ये सभी वर्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बाकी लेक्यूना, लेक्यूना का वर्ड मतलब होता है अभाव, और हाइटस हो जाएगा, शॉर्ट कमिंग हो जाएगा, कमी। इसमें लूँ क्यों ना, लूँ क्यों ना जब मैं अभाव में था भाई, ठीक है। जैसे एक आपको पता होगा, जैसे हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं तो वे बच्चों को पैसे देते हैं, ठीक है। तो किसी ने पैसे ले लिए, आपने पैसे ले लिए, 100 का 500 का नोट ले लिया, मम्मी ने आकर आपको कूट दिया, ठीक है, पैसे क्यों लिए। तो आप क्या कहेंगे मम्मी को, लू क्यों ना जब मैं अभाव में था, मेरे पास पैसे नहीं थे, आप तो देते नहीं मुझे। तो थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, मतलब लू क्यों ना जब मैं अभाव में था, मेरे पास कमी थी पैसों की, तो मैं लू क्यों ना, तो आराम से आपको रिलेट हो जाएगा। बाकी अबंडेंस इसका एंटो हो जाएगा, इसको भी कर रखा है हमने ट्रिक से ही याद, मतलब अब्बू ने डांस प्रचुरता में किया, मतलब बहुत ही बहुतायत में किया, अधिकता में किया अब्बू ने डांस, है ना। डर्थ मतलब अर्थ में पानी की कमी हो रही है, तो ये भी कर रखा है हमने 350 पर, आप देख सकते हैं। अबंडेंस इसमें भी था एंटो। ये देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, वर्ड है हमारा लेड बैक, मतलब आराम करना, इजी गोइंग, सरल हो जाना। और एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी। लेड बैक इजी वर्ड है, मतलब आराम तलब होना या फिर बहुत ज़्यादा आसान होना। बाकी इंजेन्युअस हमने देख रखा है, मतलब इनोसेंट हो जाएगा, कैंडिड हो जाएगा, कैन वी डिड दिस, खुले रूप से बताओ, स्पष्ट बताओ, ये कर रखा है हमने। इंजीनियस से रिलेट करेंगे इसको, मतलब इंजीनियर बहुत ज़्यादा सरल होते हैं, चतुर होते हैं, सभी करा रखे हैं, आप पुरानी वीडियो जरूर जाकर देखिए। एंटो डिसीटफुल मतलब दे मेरी सीट जो तूने छल से ली थी। डेवियस मतलब जो देवी प्रसाद है, फिर हेरा फेरी वाला, वो बहुत ज़्यादा कपटी है। और फसाइल मतलब फसाली लड़की जो कि सरल थी, बहुत ज़्यादा सिंपल थी। और लाई की फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे लेड की बात हुई है तो लाई, लाइड, लाइड, ये हो जाएगा, मतलब कि झूठ बोलना, लाइंग वाला। और लाई, ले, लेन मतलब कि टू बी हॉरिजेंटल मतलब लेट जाना, ठीक है, मतलब रिक्लाइन हो जाना। अब जैसे ये लाई है, LIE, अब अगर रेक्लाइन देखें तो उसमें भी LI आ रहा है, LI तो रिक्लाइन से आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी ले, लेड, लेड,
ये हो जाएगा न्यूछावर रखना या फिर पुट डाउन जेंटली, ठीक है। तो आप इनको भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं मतलब लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना, मौन हो जाएगा, वेल हो जाएगा। और ले मिंट, मिंट पुदीना होता है, आपको पता होगा। ले मिंट और विलाप करना, रोना बंद कर, ठीक है। जैसे किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो उसको पुदीना रहा आता है एक, है ना। मिंट उसको मतलब जब पेट के दर्द में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तो उसको मिंट दे सकते हैं तो उसका रोना बंद हो जाएगा। जैसे वो पेट दर्द से रो रहा है तो ले मिंट, या फिर ले पुदीना रहा, ले मिंट, या मिंट की गोली। ले मिंट की गोली और विलाप करना बंद कर, रोना बंद कर, तेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। एंटो की बात करें तो सेलिब्रेट, रिजॉइस और अप्लाउज मतलब कि तालियां, ठीक है। ले मिंट और रोना बंद कर। अब विलाप की शौक मनाने की बात हुई है, बहुत सारे वर्ड हमने कर रखे हैं। एंग्विश मतलब अंगूर खाने से लोगों के दुख दूर हो गए, मतलब पेन दूर हो गया। पैथोज पैथोलॉजी पर खून देने में बहुत ज़्यादा मुझे दुख लगता है। और ब्रेवमेंट मतलब ब्रेव मैन कभी भी शोक और वियोग नहीं करते, मतलब कि दुख नहीं करते। डिस्पेयर मतलब दिस पेयर इज़ नॉट कंपेटेबल विद मी सो आई गेट डिप्रेस्ड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। इसमें बताया था लड़की ने शू का पेयर मंगाया था, उसमें एक छोटा बड़ा निकल गया था तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। डॉलफुल मतलब डोलीफुल दुख से भरी है, मतलब शौक में है। चीयरफुल जो है इजी वर्ड है, आप सभी देख सकते हैं। बाकी लेमेंट और विलाप और रोना बंद कर। इसमें एक और वर्ड आया है, जैसे आप देख सकते हैं एक्सल्टेशन, तो इसमें भी हमने करा रखा है मतलब एक्स को उल्टा स्टेशन पर छोड़कर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं उल्लासित हूँ। और एक इलेशन भी हमने देख रखा है, मतलब इला से रिलेशन हमारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं। तो आप इन वर्ड को भी देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वर्ड है लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है कमज़ोर, स्लगिश हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, मतलब आलसी। लंगूर को रिलेट करेंगे, लंगूर हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आराम से आपको रिलेट हो जाएगा। एंटोप की बात करते हैं एनर्जेटिक और एनिमेटेड मतलब कि सजीव, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, लंगूर हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो मीनिंग हो जाएगा कमज़ोर। बाकी कमज़ोर की बात हुई है, आलसी की बात हुई है तो आइडल हमने देख रखा है, इडली आलसी लोग खाते हैं। और इन एंटीनेशन वालों में दुर्बलता आ गई थी, मतलब सुस्त हो गए थे। लेगार्ड मतलब लेग गार्ड लगाने में सब आलस करते हैं। इंडोलेंट इंडोलेंस को आलसी लोग पहनते हैं, मतलब लेजी लोग पहनते हैं, करा रखा है। डिलीजेंट मतलब दिल्ली के एजेंट परिश्रमी होते हैं। बाकी सभी इजी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। एक वर्ड रह गया मतलब ड्राउसी। डॉक्टर राव से निद्रा का इलाज कराओ, मतलब कि नींद से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं लेसिट्यूड। लेसिट्यूड का मतलब होता है थकान, स्लगिशनेस हो जाएगा, वियर्डनेस हो जाएगा, मतलब कि थकान। अब इसमें लस्सी तू दे, लस्सी तू दे मुझे, मैं अपनी थकान मिटाऊंगा, ठीक है। आराम से याद हो जाएगा, लस्सी तू दे मुझे, मैं अपनी थकान मिटाऊंगा। एंथुजियाज्म इसका हो जाएगा एंटो मतलब कि उत्साह। अब थकान की बात हुई है तो हैंकनेड हमने देखा था, हैकर ने ये घिसा पिटा काम किया है, मतलब टायर्ड मतलब थका हुआ बासी काम किया है। जेजून, ये जून बहुत ज़्यादा नीरस होता है, मतलब कि बोरिंग होता है। प्लॉट, प्लॉट पर जाते जाते मेरे कदम थक गए, कई बार बता चुका हूँ मैं। टॉयलसम तो ऑयल लगाओ और कष्ट भगाओ। हम ड्रम बजाते हैं जब हम बोर हो जाते हैं, मोनोटोनस हो जाते हैं। तो ये सभी वर्ड हमने कई कई बार डिस्कस कर रखे हैं, तो अभी तक आपको याद हो जाने चाहिए। बाकी आप रिवीजन करते चलें, नहीं हुए हैं तो कुछ एक वो आने वाली वीडियो में हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ें रिपीटेटिव बेस पर चल रही हैं। आप केवल वीडियो देखकर भी चीज़ें आराम से रिवाइज कर सकते हैं। और वर्ड था हमारा लस्सी तू दे मुझे, मैं अपनी थकान मिटाऊंगा, मतलब कि मैं अपनी सुस्ती मिटाऊंगा। इनसे रिलेटेड कुछ और वर्ड हैं जो कि हम देखते हैं, मतलब ड्रेरी, डॉक्टर रैरी बहुत ज़्यादा नीरस है, डल है। हैगार्ड मतलब हग करा गार्ड को जो कि थका हुआ था। एग्जॉस्टेड भी मैंने आपको बता रखा है, मतलब इसमें एक वर्ड होता है एग्जॉस्टिव। एग्स होस्टिव, एक्स के द्वारा होस्ट किया गया फंक्शन बहुत ज़्यादा विस्तृत था, व्यापक था। और एग्जॉस्टेड मतलब वेस्ट गैस भी होती है, जो वेस्ट गैस निकलती है, एग्जॉस्ट है ना। एग्जॉस्टेड हो जाएगा थका हुआ। एक्सुबरेंट मतलब उल्लासित, ये भी हमने कर रखा है, मतलब एक्स के साथ उबेर में बेहद उल्लास से, बेहद खुशी से मैं घूम रहा हूँ। जेडेड मतलब जाड़े में मैं थका हुआ महसूस करता हूँ। और फटीग भाग मिल्खा भाग से रिलेट किया था। एग्जॉस्टेड बता दिया मैंने, बाकी सभी इजी वर्ड हैं। और तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन हो जाएगा। लेटेंट हीट से रिलेट कर सकते हैं, मतलब जो गुप्त ऊष्मा होती है, सुना होगा आपने लेटेंट हीट, ठीक है। जैसे पानी की लेटेंट हीट होती है तो उससे रिलेट कर सकते हैं, इजी वर्ड है। और ऑब्वियस इसका एंटो हो जाएगा, एविडेंट, एक्टिव, ये सभी इसके एंटो हो जाएंगे। लेयर हमने देख रखा है, मतलब लेयर हटा हटा कर मैंने गुफा बनाई थी, मतलब गुफा बनाना, छुपना, है ना। कंसील भी हमने कर रखा है, मतलब कंसील लाइट छत में छुपी रहती है, तो ये भी हमारा हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वर्ड है लॉडेबल, मतलब कि प्रशंसनीय, मतलब प्रेसवर्दी हो जाएगा, प्रशंसनीय। बाकी ये भी हमने करा रखा है, मतलब लॉर्ड से रिलेट किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सती प्रथा खत्म करने में प्रशंसा करते हैं सब, तो मीनिंग हो जाएगा प्रशंसा। डिसरेस्पेक्टेड मतलब कि असम्मानित, इसका एंटो। और कंडेमनेबल मतलब कि
निंदनीय है। बाकी कंडेम्ड भी हमने देख रखा है, मतलब कंडोम पिताजी ने देखकर बहुत ज़्यादा निंदा की थी। और एडोर मतलब एडोरे क्यों डाल रही है, लड़का पसंद आ गया क्या, मतलब एडमायर करना। और एक्सटोल, एक्स की टोल पर प्रशंसा हुई थी, मतलब प्रेज हुई थी। एक्लेम, ऐसी क्लेम कंपनी प्रशंसनीय है। और सेंसर मतलब सेंसर बोर्ड वालों की आलोचना होती है, निंदा होती है। क्रिटिसाइज इजी वर्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्च इजी वर्ड है, मतलब कि प्रारंभ करना, इंट्रोड्यूस करना, शुरू करना। विड्रॉ मतलब वापस लेना। ना सेंस हमने देख रखा है, मतलब ना सेंस होगी ना फिर उत्पत्ति होगी, शुरुआत होगी। तो इजी वर्ड है ये भी, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लेविश। लेविश का मतलब होता है विलासितापूर्ण, एक्सपेंसिव हो जाएगा, बाउंटीफुल, जेनेरियस, लग्जीरियस, मतलब कि भव्य, ग्रांड, एफ्लुएंट। तो अब सभी वर्ड देख सकते हैं, काफ़ी वर्ड इजी हैं इनमें। और लेविश को लविश से रिलेट करेंगे। लविश एक लड़का है और वो बहुत ज़्यादा समर्थ है, विलासितापूर्ण है ना, अमीर बाप की औलाद है लविश, ठीक है। एंटो देखते हैं तो स्कार्स हो जाएगा, दुर्लभ, फ्रूगल, मॉडरेट। फ्रूगल भी देख रखा है, मतलब फ्यू गर्ल और मितव्ययी, मतलब ये जो फ्यू गर्ल्स थी इनमें वो बहुत ज़्यादा कंजूस थी, मितव्ययी थी। बाउंटीफुल भी कर रखा है, मतलब जो बंटी था वो बहुत ज़्यादा उदार दानशील था। और सेब्राइट मतलब सबराइट लगता है जब भोगविलासी हम हो जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, लैक्स। लैक्स का मतलब होता है ढीला डाला, लापरवाह, नेग्लिजेंट, मतलब कि लापरवाह। लक्स से रिलेट करेंगे, लक्स साबुन बहुत ज़्यादा लापरवाह है, मतलब लक्स साबुन वाले बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं, ठीक है। कुछ इसमें गड़बड़ कर दी, मतलब मिलावट कर दी, तो कह सकते हैं हम, मतलब लक्स साबुन वाले लापरवाह हैं। कंसर्न हो जाएगा इसका एंटो, मतलब कि चिंतित। आप दोबारा देख सकते हैं, लक्स साबुन वाले लापरवाह है, लैक्स मतलब कि लापरवाह होना, नेग्लिजेंट होना। इनडिस्क्रीट, इसको अवॉइड करना, दोबारा बता रहा हूँ, इसको ठीक करा दूंगा मैं। मतलब दिस रीत को सावधानीपूर्वक मनाना चाहिए, इन मतलब निगेटिव लगा देंगे, असावधानी। और हैपेजार्ड मतलब हप हैजार्ड में पड़ जाएगा अगर जीवन में लापरवाह होगा। बाकी एक हैजार्ड होता है, मतलब 1000 बार डसना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, तो वो हैजार्ड हो जाएगा, मतलब खतरनाक होता है। बाकी सभी इसमें इजी वर्ड दिख रहे हैं मुझे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है लीजर या फिर लीजरली। तो फुर्सत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तनाव मुक्त हो जाएगा। अब आपने 1920 मूवी अगर देखी हो तो उसमें लीज़ा होती है, ठीक है। इसमें भूत आ जाता है, आत्मा आ जाती है। तो लीज़ा श्योरली, निश्चित रूप से इस समय रिलैक्स होगी, क्योंकि इसने इसको ठीक कर दिया था। तो आज की तारीख में लीज़ा बिल्कुल मतलब श्योरली रिलैक्स होगी, ठीक होगी, तनाव मुक्त होगी, ठीक है। लीज़ा श्योरली रिलैक्स होगी इस टाइम। तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। एंड तो वर्किंग हो जाएगा हरेडली, मतलब कि जल्दबाजी में। दोबारा बताता हूँ, लीजरली, लीज़ा इस समय, मतलब श्योरली इस समय रिलैक्स होगी, फुर्सत में होगी, तनाव मुक्त होगी। तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, लीथल। लीथल का मतलब होता है घातक, मैलिग्नेंट हो जाएगा, फैटल हो जाएगा। अब फैटल भी कर रखा है, मतलब अटल जी जानलेवा थे, लोगों के लिए, दुश्मनों के लिए घातक थे। और ले थल, ले थल सेना और घातक बन जा। तो हम रिलेट कर सकते हैं, ले थल सेना, ले हमारी इंडियन थल सेना और घातक बन जा, मतलब हानिकारक, जानलेवा बन जा दुश्मनों के लिए। हार्मलेस एंटो हो जाएगा, मतलब कि हानिरहित। और डेट्रीमेंटल, तेरी मेंटल सोच हानिकारक है, ये हमने कर रखा है। और इंसीडियस मतलब इन सीडी का प्रयोग अब हानिकारक और घातक हो गया है। बाकी हमने बनाइन कर रखा है, मतलब 9 बेनीवाल लोग मिलकर हितकारी हो जाते हैं। बेन हमने कर रखा है, मतलब बेनीवाल जो है वो हमें कर्ज देता है, शाप देता है। और बाकी सभी इजी वर्ड दिख रहे हैं, तो आप रिलेट कर सकते हैं। तो हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। बाकी रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज़ करते हैं, मतलब C3 सीरीज़ के 10 वर्ड जो कि हमने आज तक रिवीजन में कवर नहीं किए हैं, फटाफट देखते हैं। एम्बेजल मतलब अम्बे माँ का जल दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। एम्ब्रॉयल मतलब आई एम बॉयल, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में पड़ गया, क्यों, क्योंकि मैं उलझन में था, यू आर कॉन्फ्लिक्टिंग विद मी, ठीक है। इम्पेरिकल मतलब एम्पायर कल प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, मतलब हो गया था प्रैक्टिकल। एंड गल्फ मतलब इन गल्फ, जो गल्फ कंट्री होती है, इन्होंने सब निगल लिया था, सभी मतलब खनन कर लिया था। एस्केपेड मतलब इसका पेड़ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, एडवेंचर वाला है। एस्पियोनेज मतलब इस पियोन की एज होने पर भी यह जासूसी कर रहा है, स्पाइंग कर रहा है। एग्जाल्ट या फिर एग्जाल्टेशन, एक्स को एल्टो मिलने पर वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगी थी। एक्सकोजिटेट, एक्स को एजिटेट करने पर एकदम उसने आविष्कार कर दिया था। एक्सीक्रेट, एक सीक्रेट खोलने पर मुझे अभिशाप, कर्ज मिल गया था। एक्सपिएशन मतलब एक्सपिया को खोने का मैं आज तक प्रायश्चित कर रहा हूँ, 3 इडियट वाली पिया की बात हो रही थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, पुरानी वीडियो जाकर भी 382 पर है। तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। बाकी कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।